जी क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन। लें जी, इस तरह की ट्राइंगल है एल एम एन, राइट एंगल है कि एक एंगल 90 का होगा। व्हेन हाइपोटेन्यूज कितना एम एन 8 सेंटीमीटर, ये एम एन जो है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका नाम लिखा था ना हाइपोटेन्यूज, इसलिए मैंने इसके ऑपोजिट एल जो है ना इस पे 90 का एंगल बनाया। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स एल, ये जो एल वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स कहते हैं कॉर्नर को, ट्राइंगल का जो एंगल होता है, इस एल से एम एन तक जो ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे ना, यानी ये 90 के एंगल, यहाँ भी एक ये परपेंडिकुलर होता है इस तरह का, वो कहते हैं ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये वाली ट्राइंगल बनानी, उसके लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये हम ड्रॉ करेंगे एम एन 8 सेंटीमीटर, फिर इसका हमने वो लेना है मिड पॉइंट राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करके। जी ये क्वेश्चन होगा ऐसे कि एम एन हमने 8 सेंटीमीटर लिया, अब हमने इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, वो राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करके ढूंढेंगे। और राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज़्यादा कंपास आपको पता है खोलनी है, और इस तरह ऊपर और नीचे एक आर्क लगा देनी है। इसी तरह एम पे रख के भी ऐसे आप आर्क लगाएंगे तो इस तरह ये दो पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, यानी ज्वाइन नहीं करना, हमने सिर्फ ये वाला एक पॉइंट ढूंढना था, ये मिड पॉइंट। लेट इसका नाम हम ओ रख लेते हैं, और इसका नाम हम ओ इसलिए रखेंगे कि यहाँ हमने एक सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल। ये इस तरह से आप ये पेज को मैं ऐसे कर दूंगा और ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, यानी ओ पे कंपास रखनी है, वो सेंटर है, तो ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ आएँ तो ये देखें, हमने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ये चाहिए वर्टिकल हाइट जो है ना 3.5। अब हमने 3.5 कंपास की 3.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। जी ये 3.5 सेंटीमीटर की कंपास मैंने खोल लिया है। अब एन पे रख के ना ऐसे ऊपर को एक आर्क लगा देगा, और एक एम पे रख के दोनों तरफ से ये आर्क लगा दिया आपने। ये ज़रूरी नहीं कि सर्कल को टच करे, चाहे इससे आगे भी आ जाए पीछे भी रह जाए कोई नहीं, लेकिन एन के भी ऊपर और एम के भी ऊपर ही लगानी थी। अब आप इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए ना, ये ऊपर वाला पोर्शन इसका ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो दोनों आर्क्स को टच करे, लेट इधर से ये इधर से, यानी स्केल ऐसे रखना है कि ये दोनों आर्क्स को टच करे लाइन, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन सर्कल को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट का नाम एल रख दिया, इसका नाम एल डैश। अब आपकी ट्राइंगल जो बनानी, चाहे इसको इन दोनों से मिला दो, चाहे इसको मिला दो, फिर भी बन जाएगी, लेकिन मैं इसी एल को ही ज्वाइन करूँगा। एल को एम से ज्वाइन किया, अब एल को एन से ज्वाइन करेंगे जी। इस तरह हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और आप गैस करें कि इसका 90 का एंगल किधर होगा। देखें, ये हाइपोटेनियस था हमारे पास 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है ये वाला वर्टेक्स एंगल, इसको आप राइट एंगल बोलेंगे, इसके साथ आप लिख भी सकते हैं ये 90 का। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। देखें, इसका हाइपोटेनियस है 8.8 सेंटीमीटर, और ये जो एल से इधर को अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं, ये उतना ही है जितनी हमने ये आर्क लगाई थी, ये थी 3.5 सेंटीमीटर। लें जी, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई।